हैं, अभिषेक जी हमारे साथ हैं। अभिषेक, ये फाइनल हो गया है, जो संयोजक वाली बात चल रही थी, 2 बैठकों को हमने देखा, वहां पर भी हमने यही सवाल किया था कि संयोजक वाली जो भूमिका है नीतीश कुमार, क्योंकि हमने देखा है उन्हें दौड़ते हुए देखा है, उन्हें दिल्ली दरबार जाते हुए देखा, वहां पर भी देखा, सभी से एक एक कर उन्होंने मुलाकात की, सबको बुलाया भी, पहली मीटिंग भी करवा ली, तो ऐसे लगा कि उनका जो प्रभाव है वो ज्यादा है। ठीक है, तो अब इक्वेशंस कैसे बनेंगे? सबसे पहला सवाल यही है कि संयोजक की जो भूमिका है, क्या नीतीश कुमार आश्वस्त है कि वो इस मुख्य लीड में सबसे आगे शामिल हो रहे हैं? मुझे लगता है कि यह सवाल ही गलत है। नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं है, पहले तो ये हमने स्पष्ट किया। अब जब ये थोड़ा स्पष्ट होता दिखाई पड़ा तो सवाल उठने लगे या एक कुक्ड अप स्टोरी चलने लगी कि नीतीश कुमार जी संयोजक बनने वाले हैं। नीतीश कुमार जी हो या हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी ने कई मौकों पर स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार जी की कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा एक सजेशन के रूप में कि मुंबई बैठक से नीतीश कुमार को कितनी उम्मीदें हैं, ये आप हेडलाइन चला रहे हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के नाम को हटाकर देश की जनता लिख दीजिए, ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा कि मुंबई बैठक से देश की जनता को क्या क्या उम्मीदें हैं। जैसे जैसे दौर आगे बढ़ रहा है, पहले तो लोग कहते थे कि विपक्षी दल एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बैठ ही नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार जी के भागीरथी प्रयासों का नतीजा रहा, सबका सहयोग समर्थन मिला, पटना से यह कारवां चला। बिहार ऐसे भी बदलाव की भूमि रही है, बेंगलुरु में बैठक होती है, उसके बाद फिर मुंबई में बैठक होनी है, तो बैठक होगी। और कोई भी रणनीति, ऐसी सेंसिटिव रणनीति, ये कोई मीडिया के माध्यम से तय नहीं हो सकती है विवेक जी, या कोई एक व्यक्ति तय नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जी ने कितने बेहतर तरीके से कहा कि भाई यहां थोड़ी कहा जाता है कुछ भी। तो जो भी गंभीर बातें होती हैं वो बैठकों के अंदर होती हैं, समन्वय के साथ होती हैं। और इतने दल जब रहेंगे तो कोई भी निर्णय लिया जाएगा। नीतीश कुमार उम्मीदवार को लेकर क्या ये भी फाइनल हो चुका है या अभी आप कहेंगे कि ये सवाल गलत है? हम अपनी पार्टी के विषय में बता सकते हैं कि नीतीश कुमार जी सूत्रधार है, उम्मीदवार नहीं है। अब आगे जब बैठकों का दौर चलेगा उसमें किनको चेहरा बनाया जाएगा, किनको संयोजक बनाया जाएगा। लालू प्रसाद ने तो दूल्हा बना दिया, भूमिका में रहेंगे, बारात में जाने को भी तैयार है। देखिए उसका एंगल लोग अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी जिस जॉली मूड में रहते हैं, हर कोई उनका कायल रहता है। और एक प्रगाढ़ संबंध रहा है राहुल गांधी जी के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ और उनके पूरे परिवार के साथ। तो उसी इतिहास में राहुल गांधी जी के विषय में लालू प्रसाद यादव जी ने कहा और हर किसी ने इसको उस अंदाज में लिया। लेकिन मीडिया के लोगों को तो कुछ सुर्खियां चाहिए ना। ठीक है, नीतीश कुमार आगे रहे तो विवेचना होगा। ठीक है, समझ लिया अभिषेक जी। बीजेपी का एजेंडा, प्रोपेगेंडा आप कह रहे थे, धनंजय गिरि जी ने जवाब दे दिया इसका कि बात है कि भाई चले थे पीएम बनने और अब तो संयोजक की बात आ रही है। तब तक लालू जी ने कहा कि एक नहीं कई, हर जगह सबको खुश रखना है। तो क्या इतनी बड़ी मजबूरी है, इतना बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों ये जरूरत क्यों आन पड़ी कि आखिर इतने ज्यादा संयोजक, या फिर अभी कुछ नहीं बताने की स्थिति में ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, क्यों बताएंगे, अभी क्या लॉजिक है इसके पीछे बताइए। जब हम किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इतने बड़े पैमाने पर बैठकें होंगी, इतने नेता जुटेंगे, आगे की रणनीति तैयार होगी, तो क्या हम मीडिया के माध्यम से या धनंजय गिरि जी को खुश करने वाले बयान देते रहेंगे? इनको खुश रहने दीजिए। धनंजय गिरि को कोई खुश करना है? देखिए है क्या कि धनंजय गिरि जी हो या भाजपा के कोई भी प्रवक्ता हो, ये अपने बयानों से अपनी बेचैनी को दिखाते हैं। अरे अभी आप मंजर की बात कर रहे थे, धनंजय जी सुन लीजिए ना, अगर आपके पास धैर्य हो, हालांकि है नहीं धैर्य, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए। आपने कहा, मैंने सुन लिया। विवेक जी, मैं चाहूंगा कि आपकी डिबेट का डेकोरम मेंटेन, मैं चाहूंगा, लेकिन अगर ये नहीं होने देंगे तो ठीक है। इनको जवाब देना चाहिए ना कि जो कत्लेआम मचाने का इनका हुनर है, उस पर देश की जनता इनके बारे में क्या सोचती है। मैं बता रहा हूं आपको, न दामन पर दाग न खंजर पर छीट, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो, ये इनकी सच्चाई। न दामन पे कोई दाग होगा, है लिख लीजिए, न खंजर पे कोई छीट है, आपके खंजर, आपके खंजर हो करामात। यही बात है, ये बात है। अरे आपके करामात के विषय में हमने बता दिया है आपको, इसलिए पहले आपके करामात, मणिपुर याद है ना भाई, मणिपुर याद है ना, मणिपुर याद है ना, पकड़ के हम आगे ले आए हैं। अरे मणिपुर याद है ना, अरे वो पार्टी
जो ये दल भी नीतीश बड़ा है, कुमार उसकी जी भी के बड़ा चेहरे है। पर बिहार में पनपी है, वो पार्टी, हमारे अरे यहाँ से जिनसे बड़ा है। गठबंधन ये कोई नीतीश करना हमारी नहीं चाहता पार्टी था, है। वो नीतीश कुमार जी थे और जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, जिन्होंने समता पार्टी काल में आपके जैसी अछूत पार्टी को छुआ, आपके जैसी अछूत पार्टी से गठबंधन किया। क्यों नहीं जवाब देते हैं कि यह गठबंधन को लेकर आपका राजनीतिक इतिहास बिहार में क्या है? क्यों नहीं जवाब देते हैं कि नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं होता तो धनंजय गिरि जी आप लोग कहीं के नहीं होते। तो असलियत को पहचानिए। रुकिए, अब अभिषेक तो ये जी, घुमा करके राजेश ये भट्ट जी को समझिए। क्यों कह रहे हैं? ये जो कहेंगे ना, राजेश भट्ट जी तो बेचारे मिसयूज हुए हैं। नहीं वो राजेश emotional भट्ट फूल बनाकर राजेश misuse हुए भट्ट जी हैं। से वो बुरा लगता है सबसे हमें। ज्यादा वो अगर चिराग मॉडल, नहीं राजेश वो भट्ट जी बंगला का गुलाम मॉडल, राजेश भट्ट जी से सबसे दुखी होता ज्यादा है डर मन लगता है का। इसलिए जी। कि नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी जब सुबह उठते हैं तो चिराग जी का सपना आता है सोचते इसलिए नहीं कि हैं। चिराग मॉडल और चिराग सोचते फैक्टर भी को इन नहीं लोगों ने हैं। देखा है। हाँ, जमानत जब्त हो गई थी आप लोगों की, याद है ना? जिन आपके तारापुर के विधानसभा के चुनाव में आपके उम्मीदवार अभी थे मैं भाई। कह रहा हूं 5,000 वोट आया था। अरे, जमानत जब्त। हाँ, सवाल ये है कि ये डॉट इन्हें डाउट क्यों लग रहा है? नहीं, ये डॉट इनकी नियति है। ये जो डॉट है ना, शून्य शून्य जो होता है वही इनकी नियति है। तो इनको जो डॉट दिख रहा है उसमें इनको अपने लिए शून्य दिख रहा है और इसको वो डाउट से देखने की एक्टिंग कर रहे हैं। ये इंडिया कहते गठबंधन हैं, हो ही नहीं ये सकता। इंडिया कहते हैं इंडिया इसको। गठबंधन हो ही नहीं सकता है।